हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह आपकी 10 बजे की जो लैंग्वेज क्लास होती है उसमें हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश एक साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और बहुत जल्दी आपकी क्लास जो है उसमें थोड़ा सा अपग्रेशन आ रहा है, आएगा, यानी कि और ज़्यादा थोड़ी अपग्रेडेड होगी। तो या चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और देखेंगे हिंदी से स्टार्ट करके और हम इंग्लिश तक जाएंगे संस्कृत से होते हुए। जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, दाज्यू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है, दाज्यू कहानी जो है वो शेखर जोशी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न भी साहित्य से अगेन, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या पंत? जूही की कली। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है, बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम रचना है। ऋणजल धनजल ये किसका रिपोर्ट ताज है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना इसमें से फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? मैला आंचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड या देहाती दुनिया? अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं, मैला आंचल तो देखिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। ये रचना जो है ये रेणु जी की नहीं है, बल्कि ये रचना आचार्य शिवपूजन सहाय की है। शिवपूजन सहाय की रचना है देहाती दुनिया। केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्ति या छंद? तो इन्होंने अलंकार को जो है वो काव्य की आत्मा कहा है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अब ये वर्तनी वाला है, तो ये शब्द मैं नहीं पढ़ूंगी, ये आपको खुद से देखकर पता करना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। और चलिए देख लेते हैं जो सही उत्तर होता है, प्रवज्जा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है इसमें। तुम खाओ ये किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? तुम खाओ, और सही उत्तर होगा ये आज्ञावाचक शब्द है, सॉरी वाक्य है। यम का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनाश, ये सभी? चलिए देख लेते हैं जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाते हैं। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील या निरर्थक? और इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, अप्रगतिशील। काफी आसान था। निर्भय का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? निधन भय, निर्धन भय, निबधन म या फिर निधन भ्या? चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है निधन भय। यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या बनेगा? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी आसान है, यदि धन अपि हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है, यदि धन अपि। पहले वाले में देखिए आप ही लिखा है, अपि नहीं लिखा है, आप ही लिखा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अव्यय पद इनमें से कौन नहीं है? चिरम, गंतुम, दिशम, अपरम? और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिशम। अगला प्रश्न,
अब देखिए जो गंतुम लिखा है, देखिए आप थोड़ा सा कुछ देख लीजिए, कुछ लोगों ने गैस किया होगा। तो ये गंतुम मतलब होता है जाने के लिए। तो अब ये किसी भी वचन में हम यूज़ करेंगे जाने के लिए, अगर हम हिंदी में है लिखा है जाने के लिए, ठीक है, तो या फिर किसी भी वचन के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन जाने के लिए लिखना है तो गंतुम ही लिखेंगे। इसी तरह से बाकी सब भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिशम जो है वो नहीं है, अव्यय पद, उसमें चेंजेस होंगे। गते अपि में संधि है क्या? काफ़ी आसान, अयादि पर रूप पूर्व रूप गुण। बहुत अच्छी पहचान आपके, प्रश्न में ही उत्तर लिखा रहता है एक तरह से, इस तरह वाली संधि जब आती है तो यहाँ पे पूर्व रूप स्वर संधि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तोरली का उदाहरण है क्या? तोरली संधि किस में हुई, यानी कि तोरली सूत्र से संधि किस में हुई है? कोअपि तल्लयः शिवेहि या प्रेजते? तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तत् और लयः मिलके तल्लयः बन गया है, तो यहाँ पे आपका तोरली संधि हो जाता है। त जो है वो ल में चेंज हो गया है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मित्रम, मित्रः, भानुः, रवि। मित्रम यहाँ पे नहीं है। दिशा शब्द रूप का वचन कौन सा होगा? ये एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, या इनमें से कोई नहीं? तो दिशा शब्द बहुवचन में है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए उत्तर। महिमा शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, संस्कृत? ये तो रिपीटेड है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तीन ही ऑप्शन है आपके पास। महिमा शब्द, चलिए देख लेते हैं क्या होता है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। तो यहाँ पे संस्कृत में ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? बालकेन, बालकैः, बालका भी, सॉरी बालका भी लिखा है, बालकाभ्याम। बालक का रूप, राम का रूप तो एकदम बेसिक है। जब आप शब्द रूप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला अगर कोई रूप याद करते होंगे तो बालक का या फिर राम का, इन दोनों में से ही कोई एक करते होंगे निश्चित रूप से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बाल क्या है। कन्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? कन्यायाः, कन्याभ्यः, कन्याभ्याम, कन्यासु। जैसे लता का चलता है ना, वही लता वाला रूप आप चलाइए, सही उत्तर आएगा, है ना। आकारांत आपका स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर एक, कन्यायाः। जैसे वो लता के रूप में लतायाः आता है ना, बिल्कुल सेम वैसे यहाँ पे कन्यायाः आ जाएगा। धेनु कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन रूप है? धेनु का रूप अगर आपको याद है तो इजिली गैस कर लेंगे। तृतीया एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, प्रथमा बहुवचन या द्वितीया बहुवचन? धेनु बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ सही उत्तर क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप बनता है धेनु का, जब आप शब्द रूप याद करते हैं तो। आ जाते हैं हमारे इंग्लिश में। बेसिकली सिंगुलर प्लूरल से प्रश्न है, ये सारे कराए हुए प्रश्न भी हैं इनमें, और आपका ये एक अच्छा सा रिवीजन सेशन है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखना है, हाई लेवल क्वेश्चन हैं थोड़े से, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल यानी बहुवचन क्या होगा। सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जस्टिसेस। यानी कि कुछ नहीं करना है, बस आपको लास्ट में एस लगा देना है, तो ये इसका बहुवचन बन जाएगा। यहाँ पे थीसिस जो होती है उसका प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा? थीसिस को अगर बहुवचन में लिखना है, प्लूरल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छे से ये आई वाला तो बहुत अच्छे से बताया था। SIS अगर किसी में लगा है तो उसमें आपको क्या करना है, आई को ई बना देना है बस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, थीसिस। ये इसका बहुवचन हो जाएगा। माउस, यहाँ पे इसका प्लूरल बताना है आपको। माइस, माउसेस, माइसेस और मोसेस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइस। ये जो है प्लूरल है, बहुवचन है। माउस जबकि एक वचन है। चूहा होता है इसका अर्थ सबको पता है। द प्लूरल ऑफ मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का बहुवचन।
तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सर्वेंट के बाद एस ऐड कर देना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेड सर्वेंट्स, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज आप लोगों के 10 में से एटलीस्ट 9 तो सही होंगे ही होंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्पूनफुल का फुल फॉर्म, सॉरी प्लूरल, फुल तो ऑलरेडी है ये, चलिए बताइए फटाफट से। स्पूनफुल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी बहुत ही आसान था, एस बस ऐड करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है स्पूनफुल्स। ओके, द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल यानी कि बहुत सारे मिस्टर अग्रवाल हैं, तो आप उन्हें क्या कह के बुलाएंगे? एक है तो ठीक है मिस्टर अग्रवाल, बहुत सारे हैं, सबका सरनेम अग्रवाल ही है, तो आपको क्या बोलना है? चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा। द मिस्टर अग्रवाल्स, इस तरह से जब हम बोलेंगे, इस तरह से कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि कई सारे मिस्टर अग्रवाल की बात हो रही है ना। और सिर्फ मिस्टर अग्रवाल लिखा है तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर मिस्टर अग्रवाल की बात हो रही है। अब यहाँ अग्रवाल की जगह पे कोई भी सरनेम आ सकता है ना, दैट्स वेरी कॉमन थिंग। द प्लूरल ऑफ होप इज वॉट? होप्स, हूप्स, होपीज, नन। एंड करेक्ट आंसर होप्स लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस बस ऐड करना है। ऑक्स का प्लूरल क्या है? ये छोटी क्लास की चीज़ है, स्कूल लेवल की बुक्स में आपको मिल जाएगा। ऑक्सेस, ऑक्सन, ऑक्सियस या फिर ऑक्सैंस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सन बन जाता है ऑक्स का, जैसे मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, एंड सिमिलरली ऑक्स का ऑक्सन। द प्लूरल ऑफ लूज, ओके, इसका अर्थ होता है जुआ। फटाफट से बताइए, लाइस, लाउसेस, लियोसेस या फिर लाउसेस। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे माउस का आपने बनाया था ना, बिल्कुल सेम वही चीज़ करना है। जैसे माउस का क्या था? माइस हो गया था, तो लाउस का क्या हो जाएगा? लाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। एक्सेस का प्लूरल बताना है आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले IAS वाला बताया था कि इसमें क्या किया जाता है, उसी वही वाले फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दीजिए, सही आंसर आएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने सही हुए हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आई जो है उसको ई बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, एक्सेस, अगर आपने यही गेस किया है तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, बहुत ही फास्ट सेशन था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।